अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। जी तो ये व्लॉग है मेरा फ्राइडे का। फ्राइडे को हम लोग कोई 3:30-4 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे खुबर से जुबैल के लिए। और हम लोग को जुबैल में जहाँ जाना था, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि हम लोग जुबैल में क्यों गए थे। खुबर से जुबैल का पूरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। खूबसूरत इस लिहाज से कि हमें हर थोड़ी देर बाद बहुत बड़े बड़े बाग नज़र आते थे, जहाँ पे कुछ खजूरों के बाग थे तो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा एरिया था। मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। आगे भी ऐसे काफ़ी बाग आए हैं, देखें जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं साइड पे एक बहुत ही बड़ा सा खूबसूरत बाग है। उसी तरह के काफ़ी बाग हमें रास्ते में देखने को मिले। मैं जब जद्दा में रहती थी तो हमारी ट्रैवलिंग होती थी जद्दा से वो मक्का या मदीना की तरफ ही ज़्यादा होती थी। हम लोग उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं जाया करते थे। तो हम लोग जब भी जैसे जद्दा से मदीना जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत कम 1 से 2 जगह में आ जाते थे ऐसे बाग, लेकिन वो भी किसी सिटी के अंदर की तरफ होते थे। और ऐसे मक्का जाते वक्त तो भी हमें ऐसे कोई बाग नहीं नज़र आते थे। फिर मक्का से आगे एक सिटी है ताइफ, हमें वहाँ पे ऐसे बाग नज़र आते थे, वहाँ पे ऐसे बाग हम देख सकते थे। लेकिन वहाँ पे ये होता था कि अगर आप लोग रात को चले गए तो आपको पता है रात को ऐसी जगहें नहीं देख सकते। तो इसीलिए मेरा सऊदीया में बहुत ही कम टाइम ऐसा गुज़रा कि जहाँ पे हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल करता था कि मैं ऐसी किसी जगह में जाऊँ जहाँ पे आपको सब्ज़ियाँ देखने को मिलें, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलें। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप अगर जाना चाहते हैं फार्म में तो आप लोग इस फार्म में लाज़िम जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं। सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, सब कुछ जो है वहाँ यहाँ पे फ्रेश मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोगों को अगर कुछ भी फ्रेश चाहिए, सब्ज़ियाँ ख़रीदनी है, फ्रूट्स ख़रीदने हैं, तो आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद है आप वो खेत से तोड़ के आप लोग उसको लेके जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको उस कोर्स के लिए पे करना पड़ेगा। और ये देखें, ये हम लोग जो हैं वेट कर रहे हैं फार्म के मेन गेट के पास। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पर कार 20 रियाल पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जब ये पे करते हैं 20 रियाल तो ये आपको एक पेपर दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप लोग आगे जाके मतलब फार्म से जब आप सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं तो आप लोग ये 20 रियाल का जो कार्ड है या पेपर जो भी है आप उसको वहाँ पे कैशियर को दे देते हैं, तो वो आपको 20 रियाल डिस्काउंट कर देता है। मतलब अगर आपकी सब्ज़ियाँ जो हैं 60 रियाल की हैं तो आप लोगों ने सिर्फ 40 रियाल पे करने होंगे और 20 रियाल का ही आपको उनको पेपर देना होगा जो आपको एंटर होते वक्त पेपर मिला था। और उसके बाद मतलब कि ये समझ लें कि आपकी जो एंट्री है फ्री है। और जो लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने आते हैं, जिनको सब्ज़ियाँ नहीं लेनी होती, या फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चों को लेके आए हैं घूमने फिरने, तो उन लोगों के लिए भाई 20 रियाल जो है वो एंट्री फ़ीस होगी। और 20 रियाल मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक कार का 20 रियाल पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरी लाइफ का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था किसी ऐसी जगह में आने का। मैं हमेशा से सोचती थी कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी या किसी ऐसी कंट्री जाऊंगी जहाँ पे इस तरह के बाग मिलेंगे, इस तरह के फार्म देखने को मिलेंगे, तो मैं लाजिम वहाँ पे जाऊंगी घूमने फिरने ऐसी जगहों पे। लेकिन देखें कि मैं सऊदीया के उस जगह में आ गई, उस हिस्से में आ गई जहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही आम हैं, जहाँ पे ऐसी जगहें देखने को बहुत मिलेंगी। और जब मैंने पिछला व्लॉग अपलोड किया था, आई थिंक ईद के 2nd एंड 3rd डे वाला व्लॉग, उसमें भी मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे बाग देखे थे खजूरों के। माशाल्लाह से हर जगह पे खजूरों के बाग थे। वैसे ही यहाँ पे खजूरों के बाग अलग हैं और इनका सब्जियों का है और फ्रूट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है माशाल्लाह।
मेरा ड्रीम था कि मैं ऐसी जगहों में जाऊँ, जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि चलो मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कि चलो मैं जाऊँगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी व्लॉग रेडी करूँगी। अभी मैं आई हूँ और इंशाल्लाह अब मैं मे बी नेक्स्ट मंथ जाऊँ और मे बी नॉट, और अगर मैं नेक्स्ट मंथ नहीं गई तो इंशाल्लाह मैं दिसंबर को जाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है सब्ज़ियाँ नहीं मिल रही, मतलब इस तरह सब्ज़ियाँ नहीं मिल रही कि आप लोग फ्रेश तोड़ के नहीं ले सकते, क्योंकि अभी ये लोग अभी खेती बाड़ी कर रहे थे। मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी कि ये लोग अभी स्टिल काम चल रहा है, तो उन्होंने कहा था अभी काम चल रहा है और इंशाल्लाह दिसंबर को जो है आप लोग आके यहाँ से सब्ज़ियाँ फ़्रेश खुद ही तोड़ के ले सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा था यहाँ पे, और इस तरह के आई थिंक मेरे साथ किसी ने शेयर किया था इन्हीं फार्म की वीडियो। तो वहाँ पे जो है ख़ुद बाकायदा आप जाके अपने लिए टमाटर या तो फिर मिर्ची या गोभी या जो भी चीज़ें हैं इनके पास अवेलेबल होती हैं, आप वो ख़ुद जाके तोड़ सकते हैं और आखिर में जाके आपको उसका पे करना होता है। और यहाँ पे जिन बंदे काम करते हैं, हमने उनसे जब पूछा था तो उन्होंने ही हमें ये बारे में बताया था, इस बारे में बताया था कि आप लोग का अब दिसंबर में आके अपनी सब्ज़ियाँ जो है फ़्रेश तोड़ सकते हैं। और फिर वो हमें कह रहा था अगर आप लोगों का दिल कर रहा है कि आप लोगों ने इस तरह सब्ज़ियाँ ख़रीदनी हैं तो यहाँ पे एक करीब में ही फार्म है, वहाँ से आप जाकर ख़रीद सकते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि ये बंदा ना इस फार्म में काम करने वाला नहीं है, दूसरे फार्म वालों ने ना इनको यहाँ भेजा हुआ है कि जाके यहाँ पे हमारी मशहूरी करो ताकि लोग हमारे पास आएँ। और यहाँ पे जो है ज़्यादातर फैमिलीज़ जो थी वो घूमने फिरने आई थी अपने बच्चों के साथ। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये बंदा था, ये हमें बता रहा था कि आप लोग जाएँ वहाँ पे दूसरे फार्म, वहाँ से आप लोग ना सब्ज़ियाँ तोड़ के ले सकते हैं। खैर अब दूसरा ये है कि यहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज़ जो थी वो बच्चों को खेलने के लिए लेके आई हुई थी। यहाँ पे काफ़ी गेम्स भी थी और उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल ही बनाया गया था, जहाँ पे माशाल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से जा रहे थे। और यहाँ पे आई थिंक गेम खेलने के भी कुछ पैसे हैं, कितने हैं ये मुझे नहीं पता। और ये जो भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो, ये मुझे पता नहीं लगा कि कब रिकॉर्ड हो गई। ये जब मैंने मोबाइल रखा हुआ था और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मोबाइल जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। और उसके बाद जब मैंने एडिट कर ली, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब जाके मुझे नज़र आया कि भाई मैंने ये क्या डाल दिया है। खैर अब मैं नहीं इसको रिमूव कर रही। खैर आप लोग भी देख लें कि मैं क्या क्या हरकतें करती रहती हूँ। और जब कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, और जब कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी होती वो ख़ुद ही रिकॉर्ड हो चुकी होती है। और ये देखें, ये हैं खजूर के दरख्त, और पूरा यहाँ पे बंदा कह रहा था आप लोग जाके मुरब्बे हैं खजूरों के, और जाके आप लोग वहाँ से खजूर जो है वो तोड़ सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि कहाँ से तोड़ना है, और भाई हम लोग ऊपर चढ़ेंगे कैसे? खजूरों के दरख्त थोड़ी ना हमारी हाइट के हैं कि भाई हमने हाथ ऊपर किया तो खजूर हमारे हाथ में। खैर बंदे ने बड़ा ही कोई मतलब अपना काम हटाने के लिए ना, ताकि उसको कोई काम ना करना पड़े, उसने बोले जाएं आप लोग तोड़ें खजूरें। खैर हमने खजूरें नहीं तोड़ी क्योंकि हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता था। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यहाँ पे लोग जा रहे हैं, हम भी यहीं से जाएंगे। तो इस बात में मेरे हस्बैंड को तो गुस्सा आ गया होगा उस टाइम, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मेरी खुशी के लिए मुझे यहाँ लेके आए थे। क्योंकि मैं उनको कह रही थी कि देखिए यहाँ पे कुछ तो होगा, चलो हम भी चलते हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। तो फिर देखा तो यहाँ पे ये भाई पता नहीं गायें हैं कि क्या है, जो भी है ये गायें थी आई थिंक जी। तो ये गायें हैं और आगे ऊँट भी हैं, घोड़े भी थे और बर्ड्स भी थे, तो काफ़ी जानवर थे। और उसके बाद हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग को वहाँ पे डॉग्स नज़र आते। और जब हम लोग एंटर हुए तो वहाँ पे भाई हम एंटर होते वक्त ही हमें डॉग नज़र आया। तो मेरे हस्बैंड कहते मैं तो नहीं उतरूँगा भाई, यहाँ पे पता नहीं कितने और डॉग्स होंगे, मैं नहीं उतरूँगा। मैं उनको ज़बरदस्ती लेके आई कि नहीं नहीं आप भी मेरे साथ उतरेंगे। मैंने कहा वरना फिर आने का फ़ायदा क्या, कि जब मैं अकेली यहाँ पे घूमती फिरती रहूँगी। और आप लोग बताएं, आप लोगों में से किस किस को शौक़ है ऐसी जगहों में जाने का, घूमने का? मैंने आप लोग को तो बता दिया भाई, मुझे तो इस जगहों में घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है।
अगर मुझे हफ़्ते में 2-3 दफ़ा भी कोई इन जगहों में लेके आए तो मैं भाई बहुत शौक़ से घूमूँगी, बेशक वो वही जगह हो, सेम प्लेस हो। और जो वो भाई साहब नहीं बोल रहे थे कि आप दूसरे फार्म जाएँ, वहाँ पे आप सब्ज़ियाँ तोड़ सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट मंथ हम लोग किसी दूसरे फार्म में चले जाएँ। हमने उस बंदे से नाम नहीं पूछा था कि उस फार्म का नाम क्या है, पर इंशाल्लाह हम लोग आते वक्त अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग जाते वक्त रास्ते में जितने फार्म हमें नज़र आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे कि आप लोग इस तरह करते हैं कि हम सब्ज़ियाँ ले लें देन आपको पे करें या नहीं। अगर करते हैं तो फिर हम लोग फिर वहीं से ले लेंगे। और मैं गई तो इंशाल्लाह मैं लाज़िम शेयर करूँगी आप लोगों के साथ दूसरा व्लॉग भी इससे रिलेटेड। और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ जाके और मैंने सब्ज़ियाँ भी ली, लेकिन मैंने सब्ज़ियों की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की कि मैं क्या क्या सब्ज़ियाँ लेके आई थी। पर हाँ, मैंने काफ़ी सब्ज़ियाँ ली थी और बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी जो मैंने ख़रीदी वहाँ से। तो उसमें से मैंने 2 सब्ज़ियाँ ट्राई कर चुकी हूँ। मैंने भिंडी बना के ट्राई किया, वो भी बहुत मज़े की थी, और बैंगन मुझे बहुत मज़े के लगे। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग के एंड में बता दूँगी कि मैंने क्या क्या सब्ज़ियाँ ख़रीदी, क्योंकि अभी मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा। और ये है वो मार्केट जहाँ पे ये लोग किसी दूसरे फार्म से सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स लेके यहाँ पे सेल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी इन लोगों के पास सब्ज़ियाँ फ़्रेश अवेलेबल नहीं हैं, तो ये लोग दूसरे फार्म से सब्ज़ियाँ लेके आते हैं और यहाँ पे अपने पास सेल करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरा ये कि हम खलास अभी अपने घर की तरफ निकलने लगे और अभी शाम के कोई 6 बजने लगे थे और इनकी टाइमिंग ही थी कि आप लोग शाम 6 बजे से पहले चले जाएं, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद मगरिब की नमाज़ हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि इनके पास आप लोग देख सकते हैं सिर्फ पेड़ लगे हुए हैं, लाइटनिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि कोई अगर लेट नाइट रुकना भी चाहे तो भी नहीं रुक सकता, क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाएगा। मैंने सब्ज़ियों में शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर और बस यही सब कुछ लिया था। और ये है वो बैंगन जो मैंने बनाए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए मुझे और मेरी फैमिली को, और इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोगों को दुआ में याद रखेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।